वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम एक खुशखबरी लेकर के आए हैं जो कि नर्सिस के लिए है। जिन लोगों का सपना था बाहर जाने का, या जिन नर्सिस का सपना था बाहर जाने का, फॉरेन या विदेश जाने का, तो वो अब साकार होने वाला है। तो अब भारत की नर्सिस कहाँ पर जा सकेगी, विदेश जा सकेगी। तो यही एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी नर्सेज बाहर जाना चाहती है वो अब जा सकती है। तो चलिए इस न्यूज़ में हम देखेंगे कि क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जो बाहर जा सकते हैं। तो वो किस कंट्री में जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं। वहाँ पर भारत की नर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है और उन्होंने नर्सेज के बारे में एक ब्यौरा, एक तरह से डिटेल माँगी है और वे अपने यहाँ भारत की नर्सेज को बुलाना चाहते हैं एज़ ए केयर टेकर के प्रोफ़ेशन में। तो वहाँ पर आप जा सकेंगे। जो भी नर्सेज़ है जिसने ग्रेजुएट की है, नर्सेज़ ग्रेजुएट की है, या जो नर्सेज़ ग्रेजुएशन हो चुके हैं, वो अब जापान जा सकेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या-क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हेडिंग से आप समझ ही गए होंगे। जापान के हॉस्पिटल और जो केयर होम्स में जॉब कर सकेंगे नर्सेज ग्रेजुएट्स। यानी जो जापान है उसमें जो हॉस्पिटल्स है और होम केयर जो प्रोवाइड कराते हैं, जो होम्स में केयर प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर जॉब कर सकेगी भारत की नर्सेज और वहाँ पर उन्हें बुलाया जा रहा है। तो वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार ज़ूम कर लेते हैं, देखते हैं। एमओयू के बाद नर्सिंग संस्थानों से मांगी सूची। जो नर्सिंग संस्थान है उनसे सूची मांगी, यानी डिटेल मांगी है नर्सेज के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। तो ये जो न्यूज़ है ये एक न्यूज़पेपर में छपी है। तो हम देखते हैं इसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी या किस तरीके से वो जापान जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जो प्रदेश में नर्सिंग पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए जापान में अच्छे अवसर हैं। वहाँ के अस्पतालों और केयर होम्स में सेवाएँ देने के लिए राजस्थान सरकार ने एमओयू किया है। इसके मुताबिक यहाँ के नर्सिंग ग्रेजुएट्स वहाँ जॉब कर सकेंगे। यानी राजस्थान के अंदर जो लोग एक तरह से नर्सिंग ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो अब कहाँ जापान के अंदर जॉब कर सकेंगे। इसके बाद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने प्रदेश भर के संस्थानों से उन नर्सिंग ग्रेजुएट्स के नाम मांगे हैं जो वहाँ जॉब करना चाहते हैं। यानी जो भी पूरे प्रदेश में, यानी राजस्थान में, जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने जो बाहर विदेश जाना चाहती है नर्सेज, उनके बारे में डिटेल मांगी है। और जो जाना चाहते हैं या जाने के इच्छुक हैं, या जिनका सपना बाहर जाने का था, तो वो यहाँ पर उनके नाम जो प्रदेश सरकार है, राजस्थान सरकार है, उसने मांगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उल्लेखनीय है कि सितंबर में सीएम भजन लाल जापान के दौरे पर गए थे। वहाँ 5 साल के लिए जो है स्वास्थ्य से सेवा संबंधी एमओयू हुआ। जापान से सीएम को मिले पत्र में बताया गया कि चयनित स्टूडेंट को वहाँ की भाषा सीखनी होगी। बस वहाँ पर जॉब करने के लिए जापान के अंदर, तो वहाँ सबसे पहले जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, तो वो ये है कि वहाँ की जो जापान की लैंग्वेज है, वो नर्सेज को सीखनी होगी। ये कंपल्सरी है, तभी वहाँ पर जो है केयर प्रोवाइड की जा सकेगी या फिर हॉस्पिटल में जॉब की जा सकेगी। उनका नर्सेज केयर स्किल्स टेस्ट लिया जाएगा। जो भी वहाँ जाना चाहते हैं, उनका जो नर्सिंग केयर का जो स्किल टेस्ट है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उन पे वे प्रैक्टिस कैसी आती है, वो क्या उन्हें नॉलेज है, वो सब चेक किया जाएगा। नियुक्ति अधिकतम नियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होगी। यानी कितने साल तक? 5 साल तक ही वो जो नियुक्ति होगी वो 5 साल तक ही होगी और 5 साल तक यानी जॉब की जाएगी। कोटा के राजकीय बीएससी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्र प्रकाश मीणा ने बताया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से निर्देश मिले हैं, इस संबंध में प्रक्रिया की जा रही है। यानी जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ से क्या है, निर्देश मिले हैं उन्हें, किस संबंध में, जो मतलब इस संबंध में जो भी प्रक्रिया है वो की जाएगी। तो यहाँ पर हम अब ये भी जान लेते हैं, जापान को नर्सेज ग्रेजुएट की ज़रूरत इसलिए है, यानी क्यों उन्हें मतलब भारत की नर्सेज की ज़रूरत है। तो वहाँ वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो जापान
को नर्सेस ग्रेजुएट्स की ज़रूरत इसलिए है, दरअसल जापान में जनसंख्या कम होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। एक साल में आबादी 7,59,000 यानी माइनस पॉइंट 62 की कमी आ गई है। यानी वहाँ पर जो है बुजुर्ग एक तरह से वो ज़्यादा संख्या में है और वहाँ की जनसंख्या में क्या है, गिरावट देखने को मिली है। बुजुर्ग लोगों का अनुपात 30% से अधिक है। जो बुजुर्ग लोग हैं, वहाँ पर 30% से भी ज़्यादा लोग बुजुर्ग हैं। यानी बूढ़े हो चुके हैं 30% से ज़्यादा। एक सांख्यिकीय पूर्वानुमान है कि 2055 तक वहाँ 86.74 मिलियन लोग होंगे और बुजुर्गों का अनुपात 40% हो जाएगा। यानी 40% तक बढ़ जाएगा। अब वो कितना है? यानी 30% से अधिक है, लेकिन 2055 तक वो कितना बढ़ कर के हो जाएगा 40%, यानी 40% हो जाएगा उसका अनुपात। जो वहाँ पर बूढ़े लोग हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाएगी। वर्ष 2010 में चरम पर पहुंचने के बाद से यहाँ जनसंख्या में गिरावट आने लगी है। 2010 से क्या होगा वहाँ पर जापान के अंदर 2010 के बाद से जनसंख्या में जो है कमी देखने को मिली है और वहाँ जो है बुजुर्गों का अनुपात है वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आने लगी 75 साल और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। जो 75 साल के हो चुके हैं या इससे भी अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। उम्र बढ़ने के कारण नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता वाले लोग बढ़ रहे हैं। यानी जिस तरह से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, बूढ़ों की संख्या वहाँ पर जापान के अंदर इंक्रीज़ हो रही है, तो उसी को देखते हुए वहाँ पर जो नर्सेस हैं, वहाँ उनकी कमी देखने को मिली है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, भारत से नर्सिंग को बुलाया जा रहा है। तो जबकि नर्सिंग देखभाल उद्योग में युवाओं की कमी है और जो नर्सिंग की देखभाल एक तरह से नर्स एज़ ए नर्स होने के नाते वहाँ पर जो है युवाओं की कमी है। वहाँ 2025 में ही 2,90,000 नर्सिंग देखभाल कर्मियों की ज़रूरत हो रहेगी। यानी दो आने वाले यानी कुछ दिन बाद 2025 लग जाएगा, तो 2025 में 2,90,000 नर्सिंग देखभाल कर्मियों की ज़रूरत रहेगी। यानी इस पूरे जो न्यूज़ में कहा गया है कि जो लोग यहाँ से भारत से जो नर्सेज़ है भारत की, वो अदर कंट्री में जाना चाहती है, यानी जापान जाना चाहती है, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, मौका है या फिर एक तरह से खुशी मान लीजिए, जो जिनका सपना विदेश जाने का है या जापान जाने का है। वहाँ पर जापान में जो है इसकी नर्सेज़ की डिमांड बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि वहाँ से जो बुजुर्गों की संख्या है उसमें इज़ाफ़ा देखने को मिला है, उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। उसका बुजुर्गों का जो परसेंटेज है यानी जो बूढ़े वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और उनका परसेंटेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है। उसी को मैं मतलब उन्हें उस हिसाब से जब उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, बुजुर्ग वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए वहाँ पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है प्रॉपर। तो इसीलिए जो भारत की नर्सेज़ हैं, उन्हें ये ऑफ़र दिया गया है कि वो अब जापान की लैंग्वेज सीख कर के वो जापान के हॉस्पिटलों में और वहाँ पर जो होम हैं, उनमें वो केयर प्रोवाइड करा सकती है, यानी जॉब कर सकती है। तो वहाँ पर कितने लोगों की कमी है यानी कितनी नर्सेज़ की कमी है? 2,90,000 नर्सिंग की कमी वहाँ पर देखने को मिली है, जो कि वे भारत से बुला रहे हैं और ये एक तरह से एग्रीमेंट टाइप का होगा और ये 5 साल तक जो है वहाँ पर आप सेवा को अपनी दे सकते हैं। जो भी नर्सेज़ है वो 5 साल तक अपनी सेवा वहाँ पर दे सकती है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, इस न्यूज़ के अंदर। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो नर्सेज़ बाहर जाना चाहती हैं, वो अपना नाम अपने जो भी एक तरह से कॉलेज है जहाँ पर इसकी एक तरह से वेबसाइट होगी, तो वहाँ पर देना पड़ेगा और फिर वो एक तरह से वो पूरा प्रोसेस किया जाएगा। जैसे स्किल टेस्ट होना और लैंग्वेज उनकी सीखनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो उन्हें करनी पड़ेगी। जब सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी, वो तभी जापान जा सकेंगे, अन्यथा वो जापान नहीं जा सकेंगे। पहले तो वहाँ की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, ये मेन चीज़ है। फिर उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस है
यानी जो मेडिकल प्रैक्टिस होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, उसमें आपको बेहतर परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, तब भी आप वहाँ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ बहुतों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लोग जाना चाहते हैं, जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए खुशखबरी की बात है। उनके लिए सुनहरा अवसर है बाहर जाने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।